अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाजरीन, भारतीय मीडिया बात का बतंगड़ बनाने में बहुत माहिर है और हमने देखा जिस तरह पंचेर के ऊपर भारत के मीडिया को मिर्चें लगी, आग लगी और जिस तरह की चीखें आसमान से बातें कर रही थी। मैंने मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप तक ये तमाम तर खबरें पहुंचाई। एक खबर जो कि यूं कहिए गुज़िश्ता 20 से 24 घंटे के दौरान इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसे कवर कर रहा है, यूट्यूब पर भी इस पर बात की जा रही है, लेकिन एजेंडा वो लेकर चला जा रहा है जो भारत का एजेंडा है। भारत ने ये कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि तालिबान के नायब वजीर आजम अव्वल हैं, उनकी लड़ाई हुई है हक्कानी ग्रुप के सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि अनस हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई और जलालुद्दीन हक्कानी के छोटे बेटे हैं, इन्होंने उठकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पर हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि मुल्ला बरादर जो कि अफगान तालिबान के नए नायब वजीर आजम हैं, उनकी हलाकत हो गई और वो डेड हो गए। अच्छा, अब ये खबरें चल रही थी, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया, आपके सामने सबूत भी पेश किए कि वो जिंदा हैं, कंधार में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी तस्वीर भी जारी की हैं। अब उनकी एक वीडियो भी सामने आ चुकी है और जिस तरह कारी फसीहुद्दीन ने जब पंजशेर में फतह हासिल की, तब भी भारतीय मीडिया ने ऐसी खबर ही चलाई थी कि कारी फसीहुद्दीन जो है इनकी हलाकत हो गई है, लेकिन बाद में उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें बताया कि मैं जिंदा हूं। अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपनी एक वीडियो जारी की है जिसमें कहा है कि मैं सफर कर रहा था, सफर की वजह से मैं किसी से राब्ता नहीं कर पाया, लेकिन मैं जिंदा हूं और कंधार में मौजूद हूं। अब वो सफर कहां से कहां कर रहे थे, एक तो आपको ये बताऊंगा, और दूसरा क्या वाकई ही लड़ाई हुई है, क्या कोई बहस हुई है, क्या वाकई वहां पर एक दूसरे पर हमला किया गया है, जानी हमला किया गया है। ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। और भारत के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई है, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ है, मैंने कल भी ये बात की थी, कारी फसीहुद्दीन ने जब इस्माइल खान को जवाब दिया तो आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी नई फौज बनाने जा रहे हैं। नई फौज की जरूरत क्यों पड़ी, पुरानी फौज कहां गई है, ये तमाम तर चीजें आज डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले भारत ने यह खबर चलानी शुरू की। आप ये भारतीय मीडिया देखिए क्या लिख रहा है। अ स्वेयर क्लैश हैज बीन ब्रोकन आउट बिटवीन हक्कानी एंड ब्रदर ग्रुप्स इन तालिबान एंड ब्रदर इज रिपोर्टेडली डेड। यानी कि अनस हक्कानी ग्रुप और तालिबान के माबैन लड़ाई हुई, मुल्ला बरादर के माबैन। वहां पर लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि एक हमले में मुल्ला बरादर जो हैं वो मुबैना तौर पर उनकी डेथ हो गई। अब आप सबसे पहले इस झूठे दावे को देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई लड़ाई हुई थी या नहीं। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बताया जा रहा है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की वीडियो सामने आ गई है और ना तो वो मारे गए हैं और ज़ख्मी होने की तमाम तर इतलात की वाज़ेह तरदीद कर दी। कहा कि वो खैरियत से हैं और तालिबान की सफ़ों में मुकम्मल इत्तेहाद है। और उसके बाद जनाब अब ये देखिए यहाँ तक कि, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये देखें कि अफगानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दुनिया के 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल। मैगजीन टाइम मैगजीन ने 2021 की लिस्ट जारी की है जिसमें रूस, अमेरिका और चीन के सदूर भी शामिल है और इसमें अफगानिस्तान के नए नायब वज़ीर-ए-आज़म को शामिल कर लिया गया है जो कि 100 बाअसर शख्सियात में शामिल है। तो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा एक तरफ, दुनिया उनको बाअसर शख्सियात में शामिल कर रही है और अमरीकी जो मैगजीन है वो शामिल कर रहा है, तो इस पर आपको झूठ इनका सामने आ चुका होगा। मैं आपको मजीद कुछ आलमी मीडिया की खबरें दिखा दूं जो भारत के झूठ को झूठ साबित कर रहा है और उसके बाद आपको मैं अच्छा ये आप समझ लीजिए कि वहां पर बहस और तकरार हुई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की बहस हुई है हक्कानी ग्रुप के जलालुद्दीन हक्कानी से जो कि अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला भी हैं। ये बहस क्यों हुई और किस मौजू पर हुई, इस पर मैं आपके साथ बात करता हूं, लेकिन पहले आप देखिए कि रॉयटर्स क्या कह रहा है। रॉयटर्स ये कहता है कि तालिबान डिनाई दैट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर इज डेड। ठीक है जी। इसके बाद ख़बर ये आ रही है जनाब सामने कि बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी इंटरनेशनल मीडिया वो सारा ये रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि टोलो न्यूज़ कह रहा है कि सॉरी, ये भारतीय मीडिया रिपब्लिक टीवी ये कह रहा है कि मुल्ला ब्रदर डायल्स यूएस टेल्स तालिबान गवर्नमेंट दोहा एग्रीमेंट हार्ड टू इम्प्लीमेंट विद हक्कानीज। और वजह ये बताई गई कि पाकिस्तान चूंकि हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट करता है, इसके बाद मुल्ला ब्रदर ने कॉल किया। अच्छा, अपनी ही खबर में गलत बता रहे हैं,
अपने अपनी खबर के अंदर ये झूठे साबित हो रहे हैं। एक तरफ इनका मीडिया कहता है कि ही इज रिपोर्टेडली डेड, दूसरी तरफ इनका मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को कॉल कर दिया। तो इनसे कोई पूछे, अकल के अंधों, कोई मुर्दा इंसान कैसे कॉल कर सकता है? जो 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 शहीद हो चुका हो, जो जो मर चुका हो, वो कैसे कॉल कर सकता है? मुझे पहले अब ये बताएं। तो जनाब इन्हीं का मीडिया खुद एक दूसरे को नंगा करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने कहा, जिस कॉल में उन्होंने ये कहा है कि हम दोहा एग्रीमेंट जो फरवरी 2020 में हुआ था, जिसके मुतालिक अमेरिका ये कह रहा है कि असल में पाकिस्तान ने नई तालिबान की गवर्नमेंट बनाई, बल्कि ट्रंप ये गवर्नमेंट बना के गया है दोहा मुआहिदा करके। इन्होंने ये कहा कि दोहा मुआहिदे पर हम अमल नहीं करेंगे क्योंकि हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। अभी जो आखिरी जुमला है ना, हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट किया जा रहा है, ये है भारतीय प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है, ना अफगान तालिबान फेवरेट है, ना हक्कानी ग्रुप फेवरेट है, ना अफगान नेशनल फोर्सेज फेवरेट है, उन पर बात करनी है हमने, और ना ही अफगान सदर अशरफ गनी फेवरेट थे, ना हमदुल्ला मुहिब फेवरेट है, ना अमरुल्लाह साले फेवरेट है, ना ही अहमद मसूद फेवरेट है। हमारा फेवरेट वो है जो अफगान अवाम का फेवरेट है, जिसको अफगान अवाम जो है इक़्तिदार देना चाहते हैं। हम उससे बात करेंगे और उन्हीं से जो है अब वो इक़्तिदार जो है राइट नाउ तालिबान के पास है। हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट की तंजीम साजी का मामला चल रहा था और इसमें बड़ा डिले भी होता रहा, उस दौरान एक बहस हुई मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और तालिबान के हक्कानी ग्रुप के जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी के माबैन। और उस बहस का मुद्दा ये मौजू ये था कि मुल्ला ब्रादर ये चाहते थे कि हम इंक्लूसिव वसीउल बुनियाद गवर्नमेंट बनाएं, जिसमें तमाम तर सेक्टर्स के, सेक्ट्स के, फ़िरकों के लोग और हर ग्रुप के कबीले के लोगों को शामिल किया जाए। किसी को वज़ीर बनाया जाए, किसी को नायब वज़ीर, किसी को सेक्रेटरी, किसी को गवर्नर, किसी को पुलिस चीफ, और जो जो उनकी सलाहियतें हैं उस हिसाब से ख़वातीन को ख़ास तौर पर गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। जबकि जो हक्कानी ग्रुप है और जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, उनका ये कहना था कि फ़िलहाल हम ऐसी गवर्नमेंट ना बनाएं, इससे इंतशार फैल सकता है। फिलहाल हमें एक अबूरी सेटअप बनाना चाहिए जो कि सिर्फ अफगान मुजाहिदीन पर मुश्तमिल हो। ये सेटअप इस मुल्क के अंदर अमन को प्रॉपर कायम करे, यहाँ पर हालात जो हैं वो प्रॉपर नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद हम इन लोगों को अपने साथ शामिल कर लेंगे। ये मामला था। इस पर दोनों जानिब से बहस हो रही थी, कुछ बहस गर्मा गर्म भी हो गई। अब्दुल गनी ब्रादर ने कहा कि मैं चूंकि कतर के अंदर तमाम सियासी तौर पर यह वादे कर चुका हूं कि हम एक वसीउल बुनियाद गवर्नमेंट बनाएंगे और मैंने पूरी दुनिया के ममालिक से वादे किए हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरे पर आयद होती है कि मैं आपको कन्विंस करूं। तो ये वो बहस थी और जिस पर हक्कानी ग्रुप का ये मौक़िफ़ था कि अभी ये नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए, यहाँ पर हालात मुकम्मल नॉर्मल हो। तो इसके बाद हमने ख़वातीन को जहाँ पढ़ने की इजाज़त दी है, जहाँ उन्हें जॉब करने की इजाज़त दी है, हम उन्हें गवर्नमेंट में भी शामिल करेंगे। और अनस हक्कानी ने यह कहा भी बाद कि हम तमाम तर ग्रोहों को शामिल करेंगे अपने साथ, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद। इस बहस को भारतीय मीडिया ने कहा कि जनाब पता नहीं वहाँ पर एटम बॉम्ब चल गया, वहाँ पर एक दूसरे पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है, अनस हक्कानी ज़ख्मी हो गए और ब्रादर जो है वो डेड हो गए। उसके बाद अब ये बयान भी सामने आ चुका है। तालिबान नई फौज बनाने जा रहे हैं, इसीलिए बनाने जा रहे हैं कि जो अफगान नेशनल फोर्स के लोग थे वो तो जनाब भारतीय प्रोपेगेंडे पर पलने वाले थे। उनके जो हुकाम जो अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे कमांडर और जनरल थे, वो इनके प्रोपेगेंडे पर पलने वाले थे। तो अब एक नई फौज बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें इस्माइल खान अगर उठकर यहाँ पर दहशतगर्दी करवाना चाहेगा तो उसका खात्मा करने के लिए, पंजशेर के अंदर अहमद मसूद अमरुल्लाह साले बदअमनी फैलाएंगे तो उसका खात्मा करने के लिए, और फिर ये अनासर भारत जैसे जो बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो उस तमाम तर मामले को सेटल डाउन करने के लिए और उनके खिलाफ कारी ज़रब लगाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर एक नई फौज की तश्कील दी जा रही है, जिसमें पुराने लोग जो अफगान नेशनल फोर्स के अहलकार थे, जो बैटल ग्राउंड में लड़ने वाला फौजी था, उसको शामिल करने का फैसला किया गया कि उसका वो भी आकर यहाँ पर जो है तालिबान के सामने वो सरेंडर करें और इस गवर्नमेंट में, इस नई फौज में शामिल हो सकते हैं। ये अब तक की इंतहाई अहम अपडेट्स थी और ये मामला बड़ा नाजुक था मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और हक्कानी नेटवर्क वाला, इससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था। चैनल का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।